जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। हथेली में हस्तरेखाओं का मायाजाल। आज का यह वीडियो हस्तरेखाओं के फलादेश की जानकारी लेकर रहेगा, लेकिन पहले बात करते हैं दिव्यादीप ज्योतिष कार्यालय की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लाल किताब, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण और रत्नों के परामर्श के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र हैं 931 868 2393। अन्य संपर्क सूत्र है 701 879 7214। इस जानकारी के पश्चात अब बात करते हैं आज के इस वीडियो की। कलाई की यह रेखाएं बताते हैं कि आप कितने वर्ष जिएंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की माने तो ऐसी रेखाएं आपका भविष्य बताती हैं। हथेली की रेखाओं में आपकी जीवन रेखा भी मौजूद रहती है। हस्त रेखा वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हाथ की रेखाओं के विस्तार से गणना सहित सटीक जानकारी भी दी गई है। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार हाथों की रेखाओं से व्यक्ति के भविष्य और उसके स्वभाव की सटीक जानकारी मिलती है। सिर्फ हाथों की रेखा ही नहीं, अपितु कलाई की निर्मित रेखाएं भी व्यक्ति के भविष्य की गणना सही जानकारी देती है। कलाई पर दिखने वाली रेखाओं को मणिबद्ध रेखा कहा जाता है। आपकी कलाई में मौजूद रेखाएं जो आपके जीवन काल की भी जानकारी देती हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के कलाई में जितनी मणिबद्ध रेखाएं होंगी उस व्यक्ति की आयु भी उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत यदि व्यक्ति की कलाई में मणिबद्ध रेखाएं कम हैं तो उसकी आयु भी कम आंकी जाती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि मणिबद्ध रेखा पर एक रेखा निर्मित हो तो व्यक्ति को अपनी आयु के 23 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के कालखंड में सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इस दौरान आपको महामृत्युंजय पाठ करना चाहिए। कलाई पर बनी हुई दो रेखाओं के होने पर जातक को अपनी आयु के 40 वर्ष से लेकर अपनी ही आयु के 56 वर्ष के मध्य काल में संभल कर चलने की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में इससे प्रभावित जातक को अपना अधिक से अधिक समय पूजा पाठ में व्यतीत करना चाहिए। और यदि कलाई में तीर्ण मणिबद्ध रेखाएं हों तो यह एक लंबी आयु की ओर संकेत करती हैं। कलाई में 4 मणिबद्ध रेखाओं का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति 28 वर्ष से अधिक आयु को पाएंगे। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के हाथ की पहली मणिबद्ध रेखा के होने का अर्थ किसी भी स्त्री अथवा पुरुष के लिए भिन्न भिन्न होता है। जिन महिलाओं की पहली मणिबद्ध रेखा छिन्न भिन्न या टूटी हुई अवस्था में होती है तो उन महिलाओं को गर्भ धारण करने में परेशानी हो सकती है। वहीं पुरुषों में इस तरह की टूटी या छिन्न भिन्न अवस्था की रेखा उनकी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई समस्याओं को उजागर करती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मणिबद्ध स्थान से निकलकर यानी हथेली के अंतिम सिरे से निकल कर कोई रेखा केतु पर्वत तक पहुंच जाए तो उसका यह संकेत होता है कि आप जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपको यकायक ही अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। धन आने का माध्यम शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से हो सकता है। मणिबद्ध से निकलकर यदि कोई रेखा जीवन रेखा से मिल रही हो तो यह रेखा इस बात का सूचक है कि आपको विदेशी माध्यम से धन लाभ हो सकता है। इस तरह की रेखा वाले बहुत से व्यक्ति तो विदेश में जाकर भी बस जाते हैं।
आपकी हथेली में हृदय रेखा से निकलकर कोई रेखा मणिबद्ध क्षेत्र से मिल रही हो तो आपको पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर लेना चाहिए। आप इस तरह के साझेदारी में किए गए कारोबार से बहुत धन कमा सकते हैं। मणिबद्ध से निकलकर कोई रेखा आपकी हथेली में सूर्य पर्वत की ओर जा रही है तो आपके राजनीति में सफल होने के भरपूर चांस हो सकते हैं। इससे आप प्रसिद्धि प्राप्त करने के साथ साथ धनवान भी होंगे। गुरु पर्वत पर मणिबद्ध से निकलकर कोई रेखा आ रही हो तो आप किसी बड़े पद पर आसीन हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति होने पर अपने से अधिक आयु के विपरीत लिंग से प्रेम संबंध भी बनता है। मणिबद्ध से निकलने वाली रेखा हृदय रेखा पर जाकर यदि 3 रेखाओं में विभक्त हो जाए और यह रेखा सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत और शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो इस तरह की कंडीशन में संकेत मिलता है कि इससे प्रभावित व्यक्ति 40 से लेकर 45 वर्ष की आयु में मंत्री पद प्राप्त कर सकता है। मणिबद्ध रेखा क्षेत्र में जिनकी हथेली में मछली का चिन्ह बनता है वह धन, दौलत और प्रतिष्ठा पाते हैं। तो यह था आज का वीडियो जिसमें हमने कलाई में मौजूद मणिबद्ध रेखाओं के आधार पर आयु की जानकारी ली। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने स्वजनों को अवश्य शेयर करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।